जी ना क्या चैन भाई रेडी? वेट रुको भाई। चल रोल करते हैं। नहीं वेट गाइस रोलिंग एवरीवन। No. Yes. Guys, just 2 questions each per person, please. Only two, please stick to only 2 questions each. Okay. चलेगा. No controversy. रेडी? रेडी गाइस? Ready. शिवांगी जी, मेरा सवाल सबसे पहले आपसे ये रहने वाला है। आपने कहा था कि अगर श्रेया कालरा ये शो जीत जाती है तो आप अपना नाम बदल दोगी, तो अभी आप क्या नाम रखने वाले हो अपना? क्यों बदलूं भाई मैं अपना नाम? आपने बुरा मेरा कहा बहुत लेकिन- खूबसूरत नाम है। देखिए गुस्से में हम लोग आई थिंक कई ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं जो हम लोग मीन नहीं करते हैं, और वो हीट ऑफ द मोमेंट में हम लोगों के मुंह से कई चीज़ें ऐसी निकल जाती है। आई थिंक हम इंसान हैं, और उस मोमेंट में भी ऐसी बातें ऐसी हुई थी, एंड इट वाज इन द गेम, नाउ वी आर आउट ऑफ द गेम। अगर मैं इस बात से जाऊँ तो श्रेया ने भी बोला था कि भाई मैं इस डिश में अगर इंसान भी हुआ मरा हुआ तो मैं वो भी खा जाऊंगी, तो वो नहीं होने वाला है, राइट? तो कई बार आई थिंक ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, इट्स वेरी ह्यूमन। आई थिंक हम सभी लोग ये कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पे ऐसी चीज़ें कर देते हैं। बाकी ठीक है, इट्स ओके, ऑप्शंस भेज दो, मैं देख लूँगी, लेकिन यू नो इट बी अ लॉट ऑफ वर्क टू डू भाई। पेपर वर्क बहुत बहुत टाइम लग जाएगा। आई थिंक बहुत मेहनत से अपना नाम बनाया है और नाम कमाया है। आई थिंक आई वुड लाइक टू स्टिक टू शिवांगी। बाकी शिल्पा जी ने आपको एक नाम दे ही दिया है, हाँ। एनाबेल। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और वो ये कह के गए हैं कि वो आपके साथ फ्यूचर में काम नहीं करना चाहेंगे बिल्कुल भी। कहाँ बोली है वो? अभी जस्ट बोल के गई है जहाँ आप बैठे वहीं। तो मत करें। एंड ये नाम जो एनाबेल दिया है कितना सही आपको लगता है? उनको अगर मैं एनाबेल लगती हूँ तो उनको सपने में आके डराऊंगी रोज मैं। और क्या बोल सकती हूँ। बाकी ठीक है, आई थिंक आई रिस्पेक्टेड एज एन आर्टिस्ट, शी इज़ अ वंडरफुल आर्टिस्ट, एंड दैट्स इट। आई वुड नॉट लाइक टू से मच ऑन इट। आई थिंक मुझे बहुत काम करना है ज़िंदगी में, बहुत सारे एक्टर्स है, बहुत सारे लोगों के साथ काम करना है, और बस अब वही करना है। शिवांगी, कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा, टॉप 2 में आप रही कहीं ना कहीं। किस तरह से रहा थ्रू आउट जर्नी? बहुत मुश्किल थी। बहुत डिफ़िकल्ट रही है। बहुत अलग माहौल था मेरे लिए। मैं हमेशा बहुत ही प्रोटेक्टिव और बहुत अलग तरह के माहौल में अलग तरह के लोगों के साथ रही हूँ, तो बहुत नए लोगों से मिली, बहुत कुछ जाना लोगों के बारे में और सिचुएशंस के बारे में। सो इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। काफ़ी लोगों से, काफ़ी इनमेट से काफ़ी कुछ सीखा है। उस जर्नी से काफ़ी कुछ खुद के बारे में जाना है। कई चीज़ें जो मुझे पता नहीं था, आई हैव इट इन मी, एंड या आई फील स्ट्रॉन्गर नाउ, आई फील मोर कॉन्फिडेंट। सबसे टफ टाइम क्या रहा था ओवरऑल पूरे लॉकअप में? सब कुछ ही बहुत टफ था, मतलब फ्रॉम खाना टू नहाना, आई थिंक एवरीथिंग वाज, मतलब बहुत ही मुश्किल था। क्योंकि कई रातें जब हम लोग भूखे सोए हैं तो अगले दिन सुबह उठ के रोना आता था कि भाई कुछ खिला दो। भूख लग रही है। पर आई थिंक भूख एक, आई थिंक इंसान का जब पेट भरा होता है ना तो वो सोच भी सही तरीके से पाता है, लेकिन खाली पेट, खाली दिमाग, क्या बोले, शैतान का घर। ऐसी चीज़ें थी। आई थिंक भूख, आई थिंक सबके लिए ही बहुत मुश्किल था उसे मैनेज करना। शिवांगी, आप और हर्षद का गेम बहुत ही या। वाकई बहुत ही अच्छा था। जितने रील आप दोनों के वायरल हुए हैं, भले ही मीम बने हो, लेकिन सबसे ज्यादा आपके ही बने हैं, आपके हर्षद के। सेकेंडली देखिए उसके जो कमेंट सेक्शन है, बहुत सारे लोग आपको मौका परस्त बोला है। आप जी। जो ट्रोल कर रहे हैं आपको, उनके आप क्या कहना चाहेंगे आप प्लीज? देखिए उस शिवांगी, वक्त, सेंटर सॉरी, उस वक्त जो सिचुएशन थी, जिस वजह से जो चीज़ें हुई हैं, आई थिंक आप लोग पूरी बात नहीं जानते हैं। आप लोग को सिर्फ 1 घंटे का एपिसोड दिखता है। 24 घंटे में 24/7 वहाँ पे क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कई चीज़ें आप लोग तक पहुँचती नहीं हैं। तो कई बार जो रिएक्शंस आते हैं वो उन वजह से आते हैं। बाकी जहाँ तक हर्षद ने जो किया मेरे लिए, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर व्हाट ही डिड फॉर मी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई भी किसी के लिए इतनी बड़ी चीज़ करता है, स्पेशली इन अ शो लाइक दिस। जब आप खुद एक फर्स्ट फाइनलिस्ट बन गए थे और अपना स्पॉट अपने दोस्त को इस तरीके से दे देना, आई थिंक इट्स, मतलब आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, एंड यू नो भाई मैं क्या बोलूँ, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर व्हाट ही डिड। पर बोलिए। जब केज में जब आप जी। हर्षद आपने अपने लिए खेल रहे थे खुद के लिए, पर तभी भी आप गुस्सा हो गए थे उनके ऊपर। जी, मैं वही बोल रही हूँ कि आप लोगों को पूरी बातें नहीं पता चलती। आई थिंक वो उस मुद्दे पे घर में काफ़ी तरह की काफ़ी चीज़ें कही गई थी, और वहाँ पे जो कुछ बात निकली जिसकी वजह से आई थिंक मेरा, ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरा दिमाग शायद काम करना बंद कर गया था। नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट इट, मुझे ऐसे लगता है आई कुड हैव रिएक्टेड डिफरेंटली। मैं अलग तरीके से उस चीज़ को देख सकती थी। आई थिंक हर्षद ने हमेशा मुझे, उन्होंने हमेशा सच में गेम में प्रायोरिटाइज किया है, और कई सिचुएशंस में, इस सिचुएशन में भी उन्होंने शायद हमारी दोस्ती को गेम से ऊपर रखा।
उस वक्त शायद मैंने ये नहीं किया। शिवांगी जी, मेरा आपसे ये सवाल रहने वाला है कि हर्षद ने आपके खत्म कर रहे थे भाई। मैम प्लीज कंटिन्यू। कोई बात नहीं। उस वक्त मैंने वो नहीं किया। आई थिंक वही जो मैं बोल रही हूँ, शायद मैं चीज़ें अलग तरीके से कर सकती थी। एंड मुझे है उस बात का बुरा लगा है बहुत, क्योंकि उस वजह से जो हुआ वो हुआ, और अगर वो नहीं करती तो मैं शायद जो चीज़ें हुई हैं वो नहीं होती। आई थिंक कहीं ना कहीं उस पॉइंट पे मुझे ऐसे लगता है कि मैंने, बिकॉज वही मैं बोल रही हूँ, इतनी चीज़ें थी दिमाग में, इतना हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या है, और उस पॉइंट पे ऐसा लगा है कि मैंने शायद गेम को ऊपर रखा है दोस्ती से। ठीक है, उसके बाद भी जो चीज़ें हुई, गुस्से में जो बातें मेरे मुंह से निकली हैं, जो मैंने बोली, आई थिंक ये हम सबके साथ ऐसा होता है कि गुस्से में कई बार हम ऐसी बातें बोल देते हैं जो हम लोग मीन नहीं करते हैं। पर अब जब मैं व्हेन आई थिंक अबाउट इट, आई मीन मुझे लगता है कि मैंने ये क्यों बोला, और मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, बिकॉज मैं वो चीज़ें मीन ही नहीं करती। Yeah, that's it. I think it was a situation जो इतनी ख़राब हो गई, जो शायद अलग तरीके से हैंडल की जा सकती थी, बट अंडर दैट प्रेशर, और कई बार ऐसी सिचुएशन में आई थिंक कैप्टिव रियलिटीज़ आपके अंदर से आपका एक वर्स्ट एक साइड निकल के आता है, जो शायद आप में होता नहीं है। मे बी बहुत चीज़ें होती हैं, उसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, तो आई थिंक वो हुआ। बाकी जहाँ तक अगर दोस्ती की बात है, तो दोस्ती शो से पहले भी थी, दोस्ती शो में भी थी, और दोस्ती शो के बाद भी है, आज भी है, एंड इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। आई थिंक मेरी उस शो से यही जीत है कि मैंने उस शो में बहुत सारी दोस्तियां कमाई हैं। तो अगर मैं बुरी इंसान होती या मैं मौका परस्त इंसान होती, तो मेरी शायद ऐसे इंसान का कोई और दोस्त भी नहीं रहना चाहेगा। अगर आप देखेंगे, जहाँ तक वोटिंग की भी बात है, आई थिंक 14 कंटेस्टेंट्स में से 11 कंटेस्टेंट्स वोटेड फॉर मी। तो शायद कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ तो देखा हो, क्योंकि आप लोग को 1 घंटे का एपिसोड दिख रहा है, उनको 24 घंटे 24/7 चीज़ें दिखती हैं। तो अगर उनको मैं ऐसी इंसान लगती, तो शायद वो मेरे लिए वोट नहीं करते। बट हैविंग सेड दैट, आई नो आप लोग के ये सवाल क्यों हैं और ये किस वजह से आ रहे हैं, और मैं उसकी फुल अकाउंटेबिलिटी ले रही हूँ कि मैं शायद चीज़ें अलग तरीके से कर सकती थी। आई एम नॉट वेरी हैप्पी अबाउट व्हाट हैपेंड, बट आई थिंक वो बहुत गुस्से में, वो बहुत ही ओवरवेलमिंग सिचुएशन में जो जिस तरीके से चीज़ें हुई वो हुई। बट एंटरटेन आप दोनों ने ही किया शो के अंदर सबसे ज्यादा, बड़े अच्छे लगते हैं। यस, बट कहीं ना कहीं चूक गई आप। कहाँ पे चूके आप? आपको क्या लग रहा है कि ट्रॉफी हाथ में आते रह गया? हाँ। कहाँ पे चूके आपको क्या लग रहा है पूरे शो? कहाँ पे चूकी? आई थिंक कहीं चूकी तो कहीं भी नहीं मैं। मुझे लगता है मैंने आई थिंक शो में, मेरे लिए तो भाई मैं जीत गई हूँ। मेरे लिए, मैंने जैसा कि बोला, आई थिंक मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी। आई थिंक वो शो इस बारे में था कि आप जिस तरीके से मैंने शो को जाना था और समझा था कि वो आपकी रिडेम्पशन जर्नी के बारे में था, आपके सच को ओन करने के बारे में था। और आई थिंक जिसने वो किया है, मेरे लिए हर कोई वो विनर है, चाहे वो दूसरे हफ्ते में निकले हों या वो चौथे हफ्ते में निकले हों या वो नहीं निकले हों या जो भी। आई थिंक एवरीवन इज़ अ विनर फॉर मी इन दैट सेंस। और बाकी देखिए, एक ही जीतता है, एंड शी वॉज इक्वली डिजर्विंग। आई थिंक उसने पहले दिन से गेम में अपना, शी वॉज देयर, तो वो भी इक्वली डिजर्विंग थी। जहाँ तक मेरी बात है, अगर मुझे लगता है, आई थिंक एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर हम इतने करीब होते हैं किसी चीज़ के, ट्रॉफी के, तो आपको उम्मीदें होने लग जाती है और आप कहीं ना कहीं प्रे करने लगते हो, विश करने लगते हो कि काश मैं भी जीत जाऊँ। क्योंकि आपका नाम कोड चालू हुआ था, शिवांगी इज द विनर, शिवांगी इज द विनर लॉकअप की सभी जगह पे। हमें भी लगा शायद से आप भी जीतेंगे। जीत गई मैं फिर जीत गई मैं। पर एक चीज और चल रही थी बाहर, एक दिख रहा था कि हर्षद का वन साइड लव आपकी तरफ दिख रहा है। ये बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था कि आपकी शायद आपकी तरफ से उतनी चीजें नहीं है, पर उनकी तरफ से बहुत सारा चीजें लग रही थी। तो उस पे आपको क्या लगता है? यू नो, ही इज अ वेरी, अभी जो आई थिंक विशाल, यू तो नो हर्षद हाउ ही इज। यस, आई नो। He's a very nice person. He's a very sensitive, very protective. He's very protective of his people. तो he is like that. तो अगर उनको शायद उनका ही अगर उनको लगता है कोई परेशानी में है या किसी को उनकी ज़रूरत है, तो वो अपना पूरा ऐसे पूरा आ जाते हैं उस चीज़ में। हो सकता है उन वजह से, कई चीज़ों की वजह से ऐसा लगा हो, बट ये दोस्ती है हमारी और ये बहुत खूबसूरत है। और आज के ज़माने में आई थिंक ऐसी दोस्तियाँ बहुत कम होती हैं। तो आई एम रियली ग्रेटफुल दैट आई हैव अ फ्रेंड लाइक हर्षद। कोर मेमोरी क्या रहेगी शो की? कोर मेमोरी आप व्हेन यू लुक बैक। ओह माय गॉड, मैं एक चीज़ बताती हूँ, जब से मैं वापस आई हूँ मैं ठीक से खाना नहीं खा पा रही हूँ, क्योंकि वो जो सर्वाइवल ट्रेस थी जिसमें उबला हुआ पानी में मटर, गाजर, आलू था, अब मुझे
उतने बिना नमक के खाने की और इतनी चीज़ें की आदत पड़ गई है ना कि अब मुझे नॉर्मल नमक भी बहुत ज़्यादा नमक लग रहा है और अब मुझे मिर्ची बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती है। तो ये सारी चीज़ें अभी तक मैं प्रोसेस कर रही हूँ। अभी तक मेरी मम्मा मेरे लिए अलग ही खिचड़ी ही बनाए जा रही हैं तो उस शो की वजह से अभी मैं कंटिन्यू दिन में खिचड़ी, रात में खिचड़ी, दिन में खिचड़ी, रात में खिचड़ी, यही खा रही हूँ। तो घर जाके सबसे पहले क्या किया? जब मैं घर आई आई थिंक मेरी फैमिली बहुत खुश थी मेरे लिए। मेरी बहन, मेरे भाई बहन दोनों, माय ब्रदर इन लॉ, एवरीवन वाज देयर। तो सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा था। सबसे पहले मैंने मीठा खाया था घर जाके, क्योंकि पूरे लॉकअप में मैंने मीठा नहीं खाया था 30-40 दिन, 30-35 दिन। तो सबसे पहले मैंने मीठा खाया और मुझे मीठा कड़वा लगा था ये है। शिवांगी, so you know, आपने एक एपिसोड में बोला you're very private about your personal life, but those discussions that happened behind Yeah. like two people they discuss, and it even went, you know, the discussion even went on to another show on another platform. So you know, how do you feel that, you know, like how much can you protect your personal life as a celebrity? Even though you must have forgiven people or whatever the equation you have right now, but has it affected you? Has it made you more protective about yourself and your life? अब मैं इंसान ही ऐसी हूँ दैट आई हैव ऑलवेज बीन वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट माई लाइफ। और मेरी ज़िंदगी है, मैं ओके वी आर पब्लिक फिगर्स, पर आई थिंक उसमें भी एक दायरा होता है। आई थिंक जो आप लोग भी बहुत अच्छे से समझते हैं, मीडिया भी बहुत अच्छे से समझती है, लोग भी समझते हैं। अब कुछ लोगों ने जो भी आई थिंक जिस भी रीज़न से जो बातें कही हैं, अब मैं उस पर क्या ही कह सकती हूँ, क्योंकि ये आपको उनसे पूछनी चाहिए कि उन्होंने क्यों कही है, या जो भी है उन्होंने कही है, ठीक है, इट्स ओके। आई थिंक उनको लगा होगा मे बी शायद ये उनका गेम प्ले है या जो भी है। बाकी दिस इज़ हाउ आई एम। आई डोंट रियली लाइक टू टॉक अबाउट माई पर्सनल लाइफ एंड आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। मैं आपसे अगर आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में पूछूं, कुछ आपको भी शायद अच्छा नहीं लगेगा, और मैं 10 लोगों के सामने पूछूं या इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे पूछूं, शायद आपको भी लगेगा कि ऐसा क्यों पूछ रहे हो आप, या ये क्यों हो रहा है। तो आई थिंक और हो सकता है शायद अगर मैं आपको पूछूं यू मस्ट बी वेरी, हाँ मेरी 10 गर्लफ्रेंड्स हैं तो आप शायद इस बात को लेके ओके हो सकते हैं। आई थिंक इट्स टू ईच टू इट्स ओन। हर कोई हर उन चीज़ों पे अलग तरीके से रिएक्ट करता है। आई डोंट लाइक टू टॉक अबाउट सर्टेन थिंग्स, सर्टेन एस्पेक्ट्स यू नो ऑफ माई लाइफ। आई वुड लाइक टू मेंटेन दैट। जब श्रेया विनर हुई वहाँ पे आप जी। साथ में थे उनके, श्रेया के साथ में, उस वक्त क्या फीलिंग थी आपकी? क्योंकि घर बाहर भी आपको काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, घर के अंदर भी काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जी। था, उसके बाद भी श्रेया का विनर होना, इसे आप किस तरह से देखते हो? कितना शॉकिंग था आपके लिए? क्योंकि हमें भी जब हम भी देख रहे थे तो हमें भी लगा था कि आप ही विनर होगी। ये आप लोगों का प्यार है गाइस बाकी आई थिंक श्रेया भी आई थिंक शी वाज इक्वली डिजर्विंग। आई थिंक शी प्लेड अ गुड गेम एंड हाँ मैं जीती तो मुझे खुशी होती पर वो जीती, आई एम हैप्पी फॉर हर, दैट्स इट। मतलब कुछ और ऐसा नहीं कोई एक ही जीतता, या तो मैं जीतती या तो वो जीतती, तो दोनों विनर एक ही होना था और वो हुई है। आई थिंक शी इज डन गुड फॉर हरसेल्फ एंड आई एम हैप्पी। हर्षद से क्या बात हुई बाहर आने के बाद? बाहर आने के बाद यही जो बाहर बोल रहा है, हम लोग बहुत हंसे हैं पहली तो इस बात पे हम लोग बहुत हंसे हैं। और एक्चुअली कल इंटरव्यूज के बाद मेरी बात हुई, क्योंकि जब मैंने इंटरव्यूज देखे हैं तो अ लॉट ऑफ क्वेश्चन वर फनी। बाकी कुछ नहीं, आई थिंक वी आर गुड। वही मैं बोल रही हूँ, आई थिंक जो दोस्ती हमारी शो में जाने से पहले थी, जो शो में थी, वो शो के बाद भी बरकरार है। सो दैट्स इन फैक्ट इट्स बिकम स्ट्रॉन्गर। आपके हिसाब से सबसे ज्यादा फेक कौन था घर के अंदर, जो कि गेम के लिए अपनी पर्सनालिटी जो था नहीं वो दिखा रहा था? ऐसा कौन इंसान था और किसके साथ आप बिल्कुल भी एसोसिएट नहीं करना चाहेंगे फ्यूचर में? एसोसिएट नहीं करना चाहूँगी फ्यूचर में? देखिए मुझे शिल्पा जी को नहीं करना है तो प्लीज़ मत करिए, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मैं मरी नहीं जा रही हूँ बट बाकी मेरा तो ऑनेस्टली ऐसा कुछ भी नहीं था। आई थिंक जहाँ तक फेक और रियल होने की बात है, सब गेम में थे और सब गेम को गेम की तरह खेल रहे थे। अब कोई अगर कुछ और भी पर्सनालिटी दिखा रहा था तो शायद वो उनका गेम प्ले था, तो उस पर मैं कौन होती हूँ उन्हें जज करने वाली। बाकी कोई ऐसे एनिमोसिटी नहीं है मुझे मेरे दिल में किसी के लिए भी। इट वॉज अ गेम, वी आर आउट ऑफ इट। हम अपनी ज़िंदगी में वापस आ चुके हैं, अपनी ज़िंदगी नॉर्मली जैसे जीते थे वैसे जिएंगे, काम रिज्यूम करेंगे एंड या विल मूव ऑन फ्रॉम इट। आपको क्या लगता है कि आप जबरदस्ती लोगों से नहीं लड़ी, ये एक रीजन था आपका ट्रॉफी मिस करना? क्योंकि हमने देखा बहुत कंटेस्टेंट थे, वो बहुत अग्रेसिव थे और लड़ाइयाँ कर रहे थे, आपने ये नहीं किया इसलिए आपने ट्रॉफी मिस की? स्पेशली श्रेया जो हर एक की पर्टिकुलर में लड़ा रही थी। ठीक है, दैट वाज हर गेम प्ले। और नहीं मुझे नहीं लगता, आई थिंक मेरा दैट्स माय पर्सनालिटी। आई थिंक मुझे अब हूँ मैं थोड़ी ऐसी कि भाई मुझे बोला जाएगा ऐसे करो तो शायद मैं कर देती हूँ, कई बार नहीं बोला जाएगा नहीं करती। आई थिंक आई वाज जस्ट बीइंग मी, और हो सकता है कुछ गलतियाँ उस प्रोसेस में मुझसे हुई हों, आई एक्सेप्ट इट।
पर बाकी नथिंग, आई वाज जस्ट बीइंग माई सेल्फ। मैंने कुछ भी ये सोचा नहीं कि मैं, अभी भी मैंने ये बात नहीं सोची थी कि शायद मैं नहीं लड़ी इसलिए मेरे हाथ से ट्रॉफी जीती। मैंने ना तब सोचा था, मैंने ना अब सोचा। जहाँ मुझे ज़रूरत नहीं लगी है बोलने की वहाँ मैंने नहीं बोला है, लेकिन जहाँ मुझे लगी है ज़रूरत, चाहे वो अपने लिए बोलने की हो चाहे वो किसी और के लिए बोलने की हो, वही मैं बोलूँ। कई चीज़ें आपको नहीं दिखाई जाती हैं। आई थिंक मेरे लास्ट पैम के निकलने से पहले आई हैड अ फाइट विद पैम जो शायद दिखी नहीं है। आई वाज फाइटिंग फॉर वरुण। तो वही मैं बोल रही हूँ, कई चीज़ें आप लोग को दिखी नहीं है, पर मेरे हिसाब से जहाँ मुझे लड़ने की ज़रूरत लगी है वहाँ मैंने लड़ा है, चाहे अपने लिए हो चाहे दूसरों के लिए हो। आई हैव डन ऑल ऑफ दैट, सो आई हैव नो रिग्रेट्स। पर जो एलिमिनेशन टास्क में योगेश और लैला के बीच में आपने योगेश को सपोर्ट किया, Yeah. उनको आगे बढ़ाया, पर वरुण को नहीं आपने सपोर्ट किया, क्यों ऐसा? क्योंकि वहाँ उसके एक दिन पहले जब आई थिंक श्रेया से पूछा गया तो कोई रीज़न नहीं। आई थिंक दोनों बहुत अच्छा गेम खेल रहे थे। वरुण के साथ भी मेरी इक्वेशन काफ़ी स्ट्रांग हो गई थी, एंड योगेश इज लाइक अ यंगर ब्रदर टू मी नाउ। सो बट दोनों के साथ मेरा इक्वेशन बहुत ही सही था। और जहाँ तक गेम प्ले की बात है, आई थिंक दोनों गेम बहुत अच्छा खेल रहे थे अपनी अपनी जगह। वो एक अलग फ्लेवर लाता है शो में, योगेश ब्रिंग्स अ डिफरेंट फ्लेवर टू द शो। पर आई थिंक कोई रीज़न मेरा सिर्फ यही था कि एक दिन पहले जो बात मुझे थोड़ी सी बुरी लगी थी, क्योंकि उसके एक दिन पहले आई वाज फाइटिंग फॉर हिम विद पैम एंड ही इज़ वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट एंड आई हैव ऑलवेज सपोर्टेड हिम इन द जर्नी थ्रू आउट। पर जब उससे मुझे ये बात पता चली कि उसको लगता है कि मैं शायद डिजर्विंग नहीं हूँ, और श्रेया को मुझे, जब श्रेया ने एलिमिनेट करने का नाम पूछा किसी को, तो जब उसने मेरा नाम लिया था तो मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी थी। और उसके बाद मैंने उससे जाके बात की थी इस बारे में, तो उसने मुझे उस पॉइंट पे यही बोला था, देखो शिवांगी इट्स अ गेम। मुझे एक नाम बोला, मुझे ऐसा लगा, मैंने आपका नाम दे दिया, कल के दिन अगर आप मेरा नाम ले लोगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। एंड श्रेया, एंड इट वॉज अ फेयर थिंग। आई वॉज प्लेइंग फॉर वन पर्सन, शी वॉज प्लेइंग फॉर वन पर्सन, तो इट वॉज अ फेयर गेम। अगर ऐसे में हम सिर्फ दोनों एक ही इंसान के लिए खेल रहे होते तो एक इंसान के लिए तो अनफेयर ऑटोमेटिकली हो गया था कि भाई उस इंसान ने तो जीतना ही नहीं है। तो आई थिंक दोनों फेयर खेल रहे थे। मैं शायद उस टास्क में जीत गई और योगेश सेव हो गया, बट यस आई आल्सो वांटेड टू सेव योगेश बिकॉज ही डिजर्व्स इट, इन सो डज वरुण, बट आई थिंक कोई एक ही बचना था और किसी एक ने जाना था। सो शिवांगी, एक सवाल ये पूछना चाहूंगा कि आप और श्रेया में काफी लड़ाई देखने को मिली, काफी कुछ ऐसा लग रहा था कि शायद एक दूसरे को न देखें, लेकिन कल जो पार्टी हुई है बहुत ही धमाल मस्ती की है आप लोगों ने, तो क्या मतलब सारे गिले शिकवे खत्म हो गया? देखिए आई थिंक गेम था, गेम में जो हुआ, जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, आई थिंक वो गेम का पार्ट था, उसको छोड़ दिया गया। गेम से बाहर आ चुके हैं हम, अभी लॉकअप नहीं चल रहा है ज़िंदगी में, लॉकअप हो चुका है, ख़त्म हो चुके हैं, एंड वी बैक टू आवर नॉर्मल रूटीन एंड लाइफ्स। सो या आई थिंक इट विल गुड। अभी सब अपने अपनी ज़िंदगियों में फोकस कर रहे हैं, काम पे फोकस कर रहे हैं, किसके साथ क्या था ये सब बैठ के नहीं बैठे हैं आई थिंक लोग, और जो बैठे हैं वो बैठे रहें। शिवांगी जी, मेरा सवाल आपसे ये रहने वाला है, आपका तीसरा चौथा सवाल है। अभी तो दूसरा ही है। बताइए। तो मेरा सवाल आपसे ये रहने वाला है कि जब हर्षद ने आपके लिए इतनी अच्छी दोस्ती निभाई है, बट कहीं ना कहीं आपकी तरफ से हर्षद के लिए जब उसको फिनाले की टिकट वगैरह मिली थी तो आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क था कि क्या हर्षद सच में डिजर्विंग है, तो ऐसा क्यों? वही जो बात मैंने अभी कही कि आई थिंक गुस्से में हम कई चीज़ें ऐसी बोल जाते हैं जो हम मीन नहीं करते हैं, तो वो मेरे मुंह से निकली एंड आई एम नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट। आई शुडंट हैव सेड दैट because I don't mean it. I think he was equally deserving. क्या आने वाले टाइम में कोई और हर्षद का प्यार सभी ने देखा, हमने भी देखा, लेकिन उसका एंगर भी एक देखा जी। जैसे कि श्रेया के साथ में झगड़ा होना, जी। मिडल फिंगर दिखाना धीरज को, उसे आप किस तरह से देखती है उनके एंगर को? उनके एंगर को I think I can say one thing that he is what he is and he was very real. तो जो भी आई थिंक उन्होंने जिस भी मोमेंट पे फील किया है उन्होंने वो चीज़ एक्सप्रेस की है। अब ऐसी बहुत सी चीज़ें बहुत लोगों ने भी बहुत बार करी हैं जो शायद दिखी हैं और नहीं दिखी हैं, तो आई थिंक हर किसी का अपना अपना एक तरीका होता है। जैसे कि मैंने बोला, कई बार ऐसे माहौल, ऐसी चीज़ें आपके अंदर से एक ऐसी चीज़ें साइड निकाल लेते हैं जो शायद होती भी नहीं है, और एंड दैट इज़ नॉट हु वी आर। आई थिंक जितने लोग उनको भी जानते हैं, आई थिंक इज़ अ वेरी रिस्पेक्टफुल एंड अ लवली ह्यूमन बीइंग, एंड या दैट्स अबाउट इट। आई थिंक सिचुएशंस में गुस्से में हम कुछ बोल जाते हैं, कुछ कर जाते हैं, कोई ऐसी एक्शन या बात ऐसी निकल जाती है हमारे मुंह से जो हम बाद में हमें भी सब जब हम देखते हैं तो सोचते हैं कि भाई ये क्यों हुआ और ये क्यों किया। आई थिंक बहुत टेम्पररी मोमेंट्री चीज़ें होती हैं ये। आने वाले टाइम में क्या आप और कोई रियलिटी शो, कैप्टिव रियलिटी शो में दिख सकते हैं या फिर हो गया? आई थिंक इस शो में एक ड्रॉबैक यही था दैट वो लैक ऑफ एक्सपीरियंस वाली चीज़ है ना। जैसे कई लोगों को पता था कि इस मोमेंट पे ये बोलने से ये होगा,
ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, इस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए या कैमरे से बात करनी चाहिए या कैमरे में देख के कुछ करना चाहिए, ये हम लोगों को नहीं था। तो ये हमारा कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक रहा है। बाकी अब आगे करना चाहेंगे, नहीं भाई मैं नहीं करना चाहूंगी। बहुत टॉक्सिक था, बहुत ही मुश्किल उससे निकली हो बाहर, बट एट द सेम टाइम यस आई एग्री दैट आई हैव आल्सो लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस शो। पर अभी तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं सोच रही हूँ। नमस्ते। ऑडियंस के लिए कोई मैसेज रहेगा? लास्टली ऑडियंस के लिए कोई मैसेज रहेगा? पूरे शो में आपको बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिल रहा था बाहर से भी, तो आपकी ऑडियंस को कोई मैसेज रहेगा? मैं बस यही बोलना चाहूँगी उनको कि थैंक यू, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार किया, उसके लिए आई थिंक आई कांट थैंक देम इनफ फॉर यू नो व्हाट दे डू फॉर मी एंड देव डन फॉर मी। सो आई होप मैं अपने काम से, अपने जो भी लाइफ में आगे करती हूँ, आप लोगों को ऐसे ही एंटरटेन करती रहूँ, आप लोगों को ऐसे खुश रखूँ, और आई लव यू गाइस। थैंक यू।